हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, कमेंट करके जरूर बताना। और बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ और थोड़ा सा जा रही हूँ मैं बाहर। आज मेरी पार्टी है, इस कारण मैं वहाँ जा रही हूँ। और ये तैयार हो गई हूँ, मैं साड़ी पहन ली आज दोस्तों मैंने। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताना, है ना। मैं रियरली ऐसे ही वीडियो शूट कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने साड़ी पहनी क्योंकि थोड़ा सा बाहर जाना हो रहा है, तो मैंने कि तैयार होकर वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सुबह से वीडियोस वॉच कर रही थी काम करते करते, तो देखा कि बहुत सी चीज़ें और अपडेट हो गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जैसा कि अंकुश भाई की लाइव देखी है, फिर मोनिका जी की देखी, फिर बहुत सी चीज़ें लोग सामने सामने ला रहे हैं। अर्थ मॉम भी बहुत सी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, मनीषा के भी कुछ शॉर्ट्स वगैरह डले हुए थे। मनीषा शॉर्ट्स पे कुछ कम्युनिटी वगैरह डली हुई थी। जैसा कि मनीषा बोल रही है कि चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं। तो रियली चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं बेटा। मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगी कि जब सामने वाला बंदा सुधरने का नाम नहीं ले रहा, उसकी कम्युनिटी देख के बिल्कुल समझ आ गया था जगत भाई की कि इसका पूरा का पूरा ध्यान मनीषा की तरफ से अब हट चुका है। उसका माइंड वॉश इस तरीके से अब कर दिया गया है कि वो कुछ चीज़ें सुधारने के लिए नाम भी नहीं ले रहा है दोस्तों। तो क्यों फिर उसके पीछे आप, मैं बस इतना ही बोलूँगी, मनीषा मत दुखी हो यार। सच में रियली तुम दुखी होती हो तो पूरी जनता दुखी होती है, मैं इतना बता दूँ आपको, क्योंकि सबका इतना अटैचमेंट हो गया। आज सुबह के वीडियो भी जब मैंने तुम्हारा मनीषा शॉर्ट पर देखा, तो सही बता रही हूँ, मुझे रियली बहुत दुख हुआ जब तुमने कैमरा चारों तरफ घुमाया और कुछ फोटोज़ वहाँ पर लगे हुए थे दोस्तों। आप लोगों ने भी वॉच करे होंगे, तो वो फोटोज़ देख के यार, कोई भी लेडी होगी उसको दुख होगा ही दोस्तों। क्योंकि जब पति किसी और के पास होता है ना, तो पत्नी का दिल कैसे होता है ना, वो एक पत्नी ही समझ सकती है, बहुत अच्छे से समझ सकती है कि चीज़ें यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है। चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं। और जैसा कि जगत दीदी बोल रही हैं कि मेरा किसी से कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, लेकिन अंदरूनी रूप से जो इन्होंने कनेक्शन रखा है, जैसे कल का वीडियो जब इनका आया था, तब बिल्कुल इतना श्योरिटी से बोल रही थी ये कि अब मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर जगत दीदी आपने अंकुश को क्यों बोला सुमित के लिए रोस्ट करने को? मुझे बस इतना ही क्वेश्चन सारे क्रिएटर्स के, सारे रिएक्शन वाले, जो भी आपको चाहने वाले हैं, सबके मन में सिर्फ यही सवाल है कि जब चीज़ें आप खुद से बोल के गई थी कि हम ख़त्म करने वाले हैं, तो आपने चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं करी? है ना। आप एक तरफ से बोलती हो कि मैं चीज़ें ख़त्म कर रही हूँ, चीज़ें ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन आपकी चीज़ें तो ख़त्म हो ही नहीं रही। आप खुद आगे से बढ़ के किसी को ऐसा बोल रही हो, तो थोड़ा सा शर्म करो। आप किसके लिए बोल रही हो, है ना। जिसका आप सब कुछ बिगाड़ के बैठी हो, उसने आपका क्या बिगाड़ा यार? वो तो आपसे शादी करने निकला था। गलती आपकी थी कि आप इस तरीके के काम करके बैठी थी कि उसने अपना पैर पीछे खींच खींच लिया। और अब आप चाहती हो कि सुमित महल को अंकुश भाई रोस्ट करें, तो कभी नहीं करेंगे। मैं एक बात बताऊं, क्योंकि वो आदमी गलत है ही नहीं है। मैं कोई उसका पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन जितना मेरा उससे बात हुआ था, मैं उतने से जान गई हूँ कि वो आदमी बिल्कुल भी गलत नहीं है ना। खैर दोस्तों, ये मैडम तो अब सुधरने का नाम नहीं लेंगी। नॉर्मली कह रही हम वीडियो लेके आएंगे। आज का वीडियो भी देखा कि ठीक है, नॉर्मल था, आज कुछ ऐसा नहीं दिखा इनका। तो ऐसे ही नॉर्मल ब्लॉगिंग करो आप, तो हो सकता है आपकी तरफ से चीज़ें सुधरने लगें, लोगों के नज़रिए बदलने लगे। लेकिन जिस हद तक आप गिर चुकी हो, तो लोगों के नज़रिए पहले जैसे तो नहीं होंगे, लेकिन ताशी को देख के हो सकता है कि लोगों का थोड़ा सा सिंपैथी आपको मिल जाए। जैसे कि अब पहले आशीष जी को लेके मिल जाती थी, अब इस बार हो सकता है कि ताशी को, ताशी का ही अब कार्ड खेला जा रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। कि मैं क्या ताशी के लिए ये सब नहीं करूँ, मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं वैसा नहीं करूँ। तो डेफिनेटली यार, बच्ची है तो बच्ची के लिए तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। और बच्ची के नाम से आपको सिंपैथी भी बहुत मिलेगी, है ना, फिर से मिलने लगी। क्योंकि जो औरतें जुड़ी रहती हैं ना, वो थोड़ा सा
इमोशनल होती हैं और बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाती हैं सामने वाले से, कि दो आंसू किसी ने बहाए नहीं कि बस वो अटैच्ड हो गई। लेकिन आपने कभी सोचा, जगत दीदी, मुझे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके ऐसे करने से उन दोनों हस्बैंड वाइफ की ता जिंदगी की आपने एक शक पैदा कर दिया उन दोनों के बीच में, आपने उन दोनों के बीच में शक खड़ा कर दिया, चीजें तो बर्बाद कर दी। क्या उन दोनों की लाइफ पहले जैसी हो पाएगी? आप तो अपनी ताशी का वास्ता देती रहती हो कि मुझे ताशी के लिए करना है, मुझे ताशी के लिए करना है। मनीषा का क्या होगा? मनीषा भी तो बहुत छोटी है यार। आज उसका परिवार बिल्कुल उजड़ने की कगार पे आ गया, उसकी जो शादीशुदा लाइफ है पूरी खराब होने की कगार पे आ गई है। उसका जिम्मेदार कौन है? आप ही हो ना उसका जिम्मेदार। फिर जा जाके आप सबको बोलती हो, है ना। पहले अपने आप में झांकना सीखो। यदि शुरू से आपने अपने आप में झांका होता ना, तो शायद ये सिचुएशन कभी आती ही नहीं, आप चीजों को समझती। फिर सीधी बातें है, आपने कभी चीजों को, स्थितियों को समझा ही नहीं है, और फिर बोलती हो कि चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, चीजें आती ही जा रही हैं। तो लाने वाले भी तो आप ही हो ना, कोई और तो नहीं है ना यहाँ पर लाने वाला। जिंदगी को अब सही पटरी पर लेकर आओ। जो गलतियां हुई हुई, जनता से आपने माफी तो खैर मांगी ही नहीं है। आपने जिस कंडीशन में, जिस हिसाब से आपने बोला था, उस हिसाब से तो कोई सॉरी नहीं बोलता है जितना बड़ा आप करके बैठी थी कि यदि आप लोगों को लगता है तो मैं सॉरी बोलती हूँ। तो हम लोग को तो खैर बहुत कुछ लगता है जिसका आपने कभी सॉरी नहीं बोला है, और आपने बोला कि सिर्फ जो जनता हमें पसंद करती है सिर्फ हम उनसे ही माफ़ी मांग रहे हैं। तो जो जनता आपको पसंद करती थी और जो आपसे रूठ कर चली गई है, आप उनका क्या, उनके बारे में क्या बोल रही हो? उनके बारे में तो आप कुछ भी नहीं बोल रही है यार, है ना। आप सिर्फ गलतियां करके बैठी हो। तो खैर दोस्तों, इनके बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो ये तो कुछ उठा उठा के फालतू की। अभी जैसे कि रुद्र का भी वीडियो मैंने देखा था, उसको भी लीगल नोटिस गया है, ऐसा बोल रहा था कि कॉल आया था ना, ऐसा। तो ये मैडम अब सबके लिए बोलने लगी हैं उठा उठा के। तो बहुत अच्छी बात है, आप से यही एक्सेप्टेशन सबको होता है कि आप यही कर सकती हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती हो आप, है ना। तो भेजो, उठा उठा के सबको भेजो। जैसा कि अर्थ मॉम ने तो एक शब्द भी, कुछ भी मुझे नहीं लगा कि कभी गलत बोला हो। बहुत जेन्युइन बंदी है, जेन्युइन होके बात करती है, लेकिन उस पर भी इन्होंने रोका कि आपके कारण ऐसा हो जाएगा, मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। तो तबीयत सिर्फ आपकी बिगड़ती है, तबीयत किसी और की नहीं बिगड़ती है। मनीषा की तबीयत नहीं दिख रही है आपको, सिर्फ आपको अपनी तबीयत दिख रही है। आप दूसरों का बिगाड़ के और फिर सोच रही हो कि आपका नहीं बिगड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। और फिर आप कितने भी मंदिर मंदिर घूम लोगी ना, जैसा कि घूम रही थी, भगवान की निगाह है ना। जो आपने किया है उसका सजा तो डेफिनेटली आप भुगतो, क्योंकि आपने एक परिवार बर्बाद किया है, वो सजा आपको मिलेगी। एक रिश्ता आपने खराब किया है, एक परिवार बर्बाद किया है। आज वो औरत आपके कारण कितने डिप्रेशन में है, कभी सोचा यार? एक औरत औरत के प्रति सिंपैथी रखती यार, कभी किसी औरत का घर बर्बाद नहीं करती यार, सोचती कि चलो ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो तुमने कुछ सोचा ही नहीं, तुमने तो सिर्फ अपना सोचा यार, हमेशा से तुमने अपना सोचा। कभी तो तुम दूसरों के बारे में सोच लेती तो शायद आज ये कंडीशन नहीं आती दोस्तों, कभी भी नहीं आती। जो आज ये सिचुएशन इसकी लाइफ में आई है, कभी नहीं आती। और हम लोग तो यही प्रेयर करते हैं हमेशा कि भगवान सब अच्छा हो, सबकी लाइफ में अच्छा हो। और ये कम्युनिटी का जो आप गेम खेल रही हो, यहाँ से भी हो रहा है, वहां से भी हो रहा है, लेकिन इसकी तरफ से जो चीजें हैं, मैं एक बात बता दूं कि इससे यदि कुछ आता नहीं है मनीषा का, तो चीजें सच में धक धक होने लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ हो गया हो। क्योंकि मनीषा इस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। वो बात करते करते उसकी आंखें भर आती हैं, लिटरली वो रोने लगती है यार। तो उसको ऐसा देख के लगता है कि यार भगवान इसके साथ सब सही कर दो, इसका पति उसे वापस मिल जाए कैसे भी करके। लेकिन पति है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पति को तो सिर्फ ये, और तुम दोनों बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अंकुश की जब लाइव आई, अंकुश का जब वीडियो आया था, उस टाइम स्वाति ने जो बोला था, क्लियर समझ आ रहा है कि आप दोनों मिले हुए हो और अंदर से बातें लीक हो रही हैं, है ना। आपको ही दिखाने के लिए सारी चीजें
कम्युनिटी हटाई जा रही है, अपने चैनल से डीपी हटाई जा रही है, कवर पिक हटाया जा रहा है, सिर्फ आपको रिझाने के लिए, है ना। तो चीज़ें आपकी तरफ से भी चालू तो होंगी ना, बंद तो हुई नहीं होंगी। दोस्तों ये लेडी कभी नहीं सुधर सकती, मुझे तो ऐसा लगता है ये किसी की जान लेके रहेगी। और जब ये अभी लिखती है ना कि मेरी तबीयत का खराब, मेरी जान का जिम्मे, तुम भी इन लोगों की जान की जिम्मेदार होगी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है दोस्तों। खैर इनके बारे में और क्या ही बोले, ज़्यादा तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत तारीफ हो रही है इनकी आजकल, है ना, चारों तरफ तारीफ हो रही है दोस्तों। सिर्फ मनीषा के लिए बुरा लगता है, बाकी तो ना, जगत भैया तो बिन पैंदी के लोटे हैं, वो कहीं भी ढड़कते हैं, कभी मनीषा की तरफ ढड़कते हैं, कभी यहाँ ढड़कते हैं, कभी बोलते हैं चीज़ें सही कर दूंगा, कभी कहते हैं ऐसा नहीं, अब मुझे कोई मतलब नहीं। और एक बात ध्यान रखना जगत भैया कि वो वाइफ आपकी, आपने उसके साथ गलत किया है तो वो ताना तो आपको मारेगी ही, 100% ताना मारेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना ना, वो चीज़ आपको सुधारना है, यदि आपको रहना है ना तो आपको सुधारना पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि गड़बड़ भी आपने ही करी थी, है ना। तो चीज़ों को भी सुधारना भी आपको ही पड़ेगा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा रिश्ते में। और नहीं झुकोगे तो आप तो, खैर मुझे तो लग ही रहा है ये आदमी तो चाहते ही है कि इससे अलग हो जाए, ये तो वो बंदी भी कब तक झुकेगी यार, रिश्ता ये आज नहीं तो कल बिगड़ेगा फिर। तो चलिए दोस्तों, इन लोगों साथ का तो सच में मैटर ऐसा उलझ चुका है कि रोज ऐसा लगता है कि चीज़ अब सुधरेगी अब सुधरेगी, लेकिन चीज़ सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी सरकार की। मिलती हूँ आप लोगों को से दूसरे अपडेट के साथ। बाय बाय।